ओके, रेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पैरेलल रेज जो होंगी, 2 or more पैरेलल रेज अगर हमने दिखा दी तो इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सिंगल पैरेलल रे है तो वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं होता। आगे हम देखेंगे। ओनली वन पैरेलल रे इज विजिबल, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। दो है या ज्यादा है, इसका मतलब इनफाइनाइट से ही आ रही है वो रेज। या तो फोकल पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी और एंगल पे आ रही तो फोकल प्लेन में फोकस हो जाएंगे। ये फोकल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट विल बी फोकल प्लेन। पोल पे आ रही है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएंगी। और जो फोकस से होती हुई आ रही है कोई रे, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। इजी टू रिमेंबर। देखो, अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होता है ना, तो रेज एरो को रिवर्स कर दो। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा है। अगर पैरेलल रेज मैंने बताया कहाँ से जाएंगी, फोकल पॉइंट से जाएंगी। अभी फिर एरो रिवर्स कर दिए, जो जो फोकल पॉइंट से आ रही थी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये पैरेलल रेज कहाँ से आ रही, फोकल पॉइंट। सपोज अभी मैं पूछूं कि हमने एक रे फोकल पॉइंट की तरफ भेजी, फोकल पॉइंट से होती हुई, तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। रिवर्सिबिलिटी लॉ बोलते हैं। रिवर्स करके देख लो सिचुएशन। बहुत जगह तुम्हें रिवर्सिबिलिटी लॉ से बहुत कुछ क्ल्यू मिलने वाला है। दो क्वेश्चन एक साथ पता लग जाते हैं हमें रिवर्सिबिलिटी से। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो यू आया, जो यू लिया था, यू एंड वी इंटरचेंज कर देंगे तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी कोई रे, वो किधर से जाएगी, वेट करने के बाद वापस चली जाएगी, बिकॉज वो नॉर्मल के साथ ही आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ऐसे होता है ना, इसीलिए वो आई इक्वल टू आर बना के जाता है। यहाँ पर भी हमने देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दिखाया है, तो ऐसा कहीं पे होगा, ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। तो वो लाइन हम नहीं बना रहे बीच बीच में। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, देखो कॉन्वेक्स में जो पैरेलल रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकल पॉइंट से आ रही। ऐसा क्यों, यहाँ भी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आएंगे, है ना। थोड़ा सा ठीक से नहीं बनना है डायग्राम, बट यू कैन अंडरस्टैंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड एवरीवेयर। जहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इट विल बी फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स में ऐसा होगा। और दूसरा कॉन्वेक्स में हम ये ले पोल से, इसमें भी पोल से दूसरी रे ले रहे, फिर वो वैसे ही जाएगी सेंटर ऑफ, अच्छा फोकल पॉइंट की तरफ आ रही थी तो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से वही लो, इसको रिवर्स कर दो, एरो ऐसे रिवर्स कर दो, तो ये वाला थर्ड केस हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो फिर वो वापस हिट करके वापस बाउंस बैक हो जाएगी उसी पाथ से। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ इट वाज गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बोथ द केसेस। देखो इसमें भी और ऊपर भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम है, तुमने ये रिट्रेस कर रही है। आई जीरो आर इज जीरो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे क्या फॉलो करेगी, आई इज जीरो, नॉर्मल से होकर जा रही, उसी पाथ से वापस आएगी, आई इज जीरो आर इज जीरो। तो these are the rays which will help you, which will help us to draw the diagram. मोस्टली कौन सी रे लेते हैं, एक तो हम पैरेलल लेते हैं ये वाली, और दूसरी ये वाली लेते हैं, बस दो रे से काम चल जाता है हमें। बुक्स में बहुत सारी रे लेते हैं, बहुत सारी रे लेने से क्या डायग्राम में क्लियरिटी नहीं रहती। हम लोग कितनी लेंगे, एक पैरेलल और एक पोल वाली, अपना काम इन दो रे से डायग्राम बन जाता है, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। इसमें भी एक कौन सी लेंगे, ये वाली, और एक पोल वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली अवॉइड करेंगे, बुक में वो तीनों लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। क्लियर। तो रे डायग्राम में यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, इसको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर देखना है तो देख लो एक साथ साथ, नोबडी विल आस्क यू टू ड्रॉ। ये कॉनकेव की है,
और कॉन्वेक्स की हमने यहाँ ड्रा की। बट नेक्स्ट वन इज द इमेज मेकिंग। इन रे डायग्राम से हम इमेज बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। वो थोड़ा सा याद रखने वाले पॉइंट है, कहाँ पे पोजीशन है तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज बन रही है, तो उससे न्यूमेरिकल विल बी इजी। आंसर हमें क्ल्यू मिल जाएगा कि ये आंसर हो सकता है, इसके इसकी रेंज में आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखें इमेज फॉर्मेशन के मुझे डायग्राम बनाने पड़ेंगे साथ साथ में। आई वाज जस्ट ड्राइंग, आई कुड मेक ओनली 2 डायग्राम। नहीं, ओके, इमेज फॉर्मेशन पहले मैं समझा देता हूँ कैसे बनती है, और फिर व्हाट आर द टोटल इमेजेस पॉसिबल। तो पहले तो हम इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं एटलीस्ट। देखो, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, जो एरो वाली साइड है उसको हम ए लिखेंगे, है ना। ए एरो वाला ए जैसे ही दिख रहा है ना, ए को उठा के एरो पे लगा दो, है ना। और बी उसका जो टो है इमेज का, इट कैन बी कैंडल और इट कैन बी सेल फोन और पर्सन स्टैंडिंग हियर, सबको एरो से ही दिखाते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। तो मैंने एज आई टोल्ड यू विल टेक द 2 रेज ओनली, नॉट मेनी। पैरेलल जो रेज आ रही है वो फोकल पॉइंट से आएगी, यहाँ पे फोकल पॉइंट होगा, दिस इज द एफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना देता, ये एफ है। ठीक है, और दूसरी रे में, अच्छा एक ही पैरेलल है, सारी पैरेलल नहीं है इसमें। तुम यू कैन नॉट से कि सर आपने बोला था पैरेलल रे होगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो उसमें मैंने ये भी तो बोला एटलीस्ट 2-3 लाइंस पैरेलल आ रही है। इसमें तो केवल एक है, देखो एक पैरेलल लाइन इज नॉट इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट इज एन इनफिनिट। दूसरी रे हमने उसके टॉप से ही पोल पे ली, वो सेम एंगल बना के इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। और तीसरी ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली तो वापस आ जाती है, उसको हम रे नहीं मानते उसको, पर देखा जाए तो वो भी ये रे हो सकती है, ऐसे गई ऐसे आ गई, बस उसका वो टोज को रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है तो ये भी इमेज भी परपेंडिकुलर आएगी। तो एरो वाली साइड ए डैश पलट गई, देखो इन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट भी हो गई इसमें, तो ऐसे इमेज बन गई। और ये इमेज छोटी होगी कि बड़ी होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर है, फोकल पॉइंट के अंदर है या फोकल पॉइंट से दूर है, तो वो हम सब बाद में देखेंगे। पहले इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया। और कुछ बुक में से ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ले लिया, ऐसे लेंगे रे, ऐसे गई, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी ऐसे, तो वापस आ जाएगी वो भी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इसमें इसमें कैसे होता है, चलो कैन यू जस्ट गेस, एक मिनट में, कैन यू गेस इसमें कहाँ पे इमेज बनेगी बोलो, हाउ टू गेट द इमेज हियर, हाउ टू गेट द इमेज इन दिस केस कॉन्वेक्स में, ट्राई करो बोलो। ये जो लाइंस जहाँ पे ये मिरर को टच कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द, मतलब क्यों एक्सटेंड करते हैं बताओ, उसका जिससे कि लॉजिक है हमको अपने पास। मिरर की इमेज मिल सके, हमें इधर क्योंकि क्यों वो नहीं, मिरर इधर के अंदर रहती इमेज। इसके क्यों इधर क्यों नहीं, हम इस साइड में क्यों नहीं ट्राई करते इमेज को, सर सामने बनेगी क्योंकि तो अच्छा वो दोनों डाइवर्जिंग हो रहे तो मतलब बहुत है। ज्यादा ही दूर जाएगा ना, नहीं दूर नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं अगर करेंगे वो वो, देखो इसमें क्या, इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे। रिफ्लेक्टिंग वाली देखो इंटरसेक्ट कर रही, पहले हम इधर ही ढूंढेंगे इमेज हर केस में। रिफ्लेक्टिंग वाली जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना वहां पे इमेज बनती, इसमें रिफ्लेक्टिंग वाली देखो इधर डाइवर्ज हो गई एक तो, ये तो अभी सामने कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। पहला अपना वही रहेगा ऑप्शन कि भाई सामने कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। यहाँ तो इंटरसेक्ट करने की चांसेस ही नहीं है, फिर हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। पीछे एक्सटेंड करेंगे, देखो ये कहाँ पे आएगी, ये तो फोकल पॉइंट पे आएगा। ओके, देखता हूँ मैं वापस वो डायग्राम, कैन आई रिट्रीव दैट, हाँ आई एम रिट्रीविंग दैट। क्या किया देखो, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया और इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तभी सामने इंटरसेक्ट नहीं करी तो पीछे एक्सटेंड करा के इंटरसेक्ट करा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश,
इसमें बिग एडवांटेज क्या है देखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में ही बनेगी। आप इसकी रेंज लिमिटेड है, इसके बीच में ही हमेशा बनेगी, इसके बाहर जाएगी नहीं। इमेज कैन नेवर बी आउटसाइड द फोकल पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी। इसमें तो कहीं भी हो सकती है, इसमें तो इनफाइनाइट पे कहीं पे, पोल से लेकर इधर इनफाइनाइट तक हो सकती, पोल से लेकर इधर इनफाइनाइट तक हो सकती। वो इस पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इसमें कहीं भी है, इनफाइनाइट पे है, सारी रेज इनफाइनाइट से आ रही है, तो फोकल पॉइंट पे इमेज बन जाएगी, पॉइंट इमेज। और फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में बन जाएगी। इसका आंसर तो तुम्हें बिना सॉल्व करके ही पता लग जाता है इमेज कहाँ बनने वाली। सपोज फोकल पॉइंट 10 दिया है, तो तुम्हारा आंसर वी जो है पॉजिटिव आएगा एक तो, और लेस देन 10 आएगा। 10 कब आएगा? जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज 10 से कम आएगा। तो फोकल पॉइंट के अंदर ही आंसर आ जाता है। इसके न्यूमेरिकल का आंसर हमें पता ही लग जाता है बिना देखे, बिना सॉल्व किए। अगर ऑप्शन दिए, हाँ सारे ऑप्शन उसके अंदर दे दिए, तो सॉल्व ही करना पड़ता है। बट इसमें भी ऑब्जेक्ट पोजीशन से तुम आइडिया लगा लोगे कि इमेज कहाँ बनने वाली है, किस रीजन में बनने वाली है, वो मैं तुम्हें मार्क करवा दूंगा अभी। इमेज फॉर्मेशन के ये दो ही मेथड है, कॉनकेव में ये, कॉन्वेक्स में ये, बस इस तरह से। तो लेकिन अभी मैं, अगर मैं सारी केसेस में कवर कर दूं यहीं पर कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनेगी, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इंटरप्रेट करना कि इमेज कहाँ पे मिलेगी। देखो, तो सब केसेस में यहाँ पे तुम्हें डायग्राम से दिखा देता हूँ। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, तो रेज पैरेलल आके फोकल पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो इस इमेज क्या होगी, पॉइंट पॉइंट रियल इमेज एट फोकल पॉइंट, पॉइंट रियल इमेज एट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आसान केस है, जनरली बुक में भी नहीं लिखते। नाउ सेकंड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड आर। आर को नहीं, आर नहीं बोलते, सी बोलते, सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंबल बोलते। एक मिनट सी लिख देता हूँ। सी याद है ना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं इसमें बना के, लेट्स मेक इट। ऐसे बना हुआ है बुक का तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बहुत सारे। ओके, बुक का मैं बाद में बताता हूँ, अपनी बुक का नहीं है, ये रेसनिक हॉलिडे की बुक का। आई जस्ट मेक इट एंड देन आई शो यू दैट आंसर। देखो, कैन यू प्रेडिक्ट कहाँ पे क्या आंसर आने वाला, बोलो। देखो, ये पोल, ये एफ, और ये सी, और ऑब्जेक्ट किधर, सी से बियॉन्ड है, इंफिनिटी एंड सी, सी के बीच में है, यहाँ से और इस तरफ इनफाइनाइट। तो वही वही दो पॉइंट्स। पहली रे कौन सी लेनी है, पैरेलल ले लो, है ना, कहाँ से आएगी, फोकल पॉइंट से होती हुई आगे निकल जाएगी। दूसरी रे कौन सी बताई मैंने, पोल से ले लो, वो फिर ऐसे आके सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसने, थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ, इजी रहेगा मेरे लिए। तो ये ऐसा रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज को हम सॉलिड सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है, ऐसे। तो इसमें नेचर कैसा है इमेज का, क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड है वो, डिमिनिश्ड भी है, और सी एंड एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज सी एंड एफ के बीच में बनती, छोटी बनती, इन्वर्टेड बनती, और रियल बनती। अगर तुमने सपोज यहाँ पे कैंडल रखी है, यहाँ पे एक पेपर रख दो, कैंडल की इन्वर्टेड इमेज, फ्लेम अगर ऐसे है, इस तरह से फ्लेम है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी, छोटी सी कैंडल बनेगी, छोटी सी फ्लेम बनेगी। ठीक है, तो दो केसेस हो गई है। अभी हम कहाँ पे लाएंगे, सी पर लाएंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, देखते हैं बुक्स में उन्होंने कैसे बनाया। देखो, देखो ये बहुत सारी रेल ले ली उन्होंने, एक पैरेलल भी ली, देखो ये वाली पैरेलल ली, और ये पोल वाली ली, फिर फोकल वाली ली, वो पैरेलल हो गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ली, वो वापस आ गई।
उसी पास से, जिस पास से गई, सब कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, क्यू डैश पर। ये क्यू पी ऑब्जेक्ट है। चलो शो यू फर्दर बिगर, देखो तो ये सारी रेज उन्होंने दिखा दी, ये वाली भी, पोल वाली भी, फोकल पॉइंट वाली भी पैरेलल हो गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी। क्यू यहाँ पे है तो ये क्यू डैश हो गई। इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टॉप पॉइंट उसकी यहाँ पे आएगी, करस्पॉन्डिंग टू बॉटम पॉइंट उसकी पी डैश आएगी। ऑल द रेज आर टेकन अप हियर। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, देखो शी इज द ऑब्जर्वर। उसको लगेगा यहाँ पे ऐसे एयर में, एयर में जो सस्पेंडेड इमेज होती है वो उतनी क्लियर नहीं दिखती। यहाँ पे कुछ पेपर रख दो, ट्रांसपेरेंट पेपर रख दो यहाँ पर, तो इमेज बन जाएगी, तुम्हें दिखेगी यहाँ से। सपोज ब्राइट ऑब्जेक्ट है, कोई बल्ब है ना, तो बल्ब की इमेज बनेगी, जितने ज्यादा ब्राइट होगा उतने ज्यादा ब्राइट इमेज आएगी। यहाँ कैंडल को डायरेक्ट रखोगे तो बहुत, बिना बिना लाइट अप कर रखोगे तो उसकी इमेज बहुत फेंट आएगी। तो फ्लेम्स के साथ है वो, अगर वो उसको ऑन करके रखा है तो यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें फ्लेम उसकी। क्लियर? ये सेकंड केस था। थर्ड केस बताओ अभी, यू हैव टू टेल योरसेल्फ। यहाँ पे बनाऊं मैं स्टेटमेंट, ये काम के नहीं, बुक के डायग्राम थोड़े से हैवी डायग्राम है ये, तुम्हें इससे बड़े अपने बना देते हैं हम लोग। थर्ड बोलो, कहाँ पे लूं बोलो? आदि देर तुम लोग हो? यस सर। ओके, सी पर देखते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट एट सी। तो सी पर तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कहाँ पे इमेज बनने वाली है, बोलो कहाँ पे इमेज बनने वाली है? सी पर होता है तो सी पर ही बनती है। सी मीन्स व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, SEA वाला सी नहीं, अल्फाबेट वाला सी। यहाँ पे हमने एफ लिया, यहाँ पे सी लिया, यहाँ पर है, ठीक है। ये पैरेलल गई रहे तो फोकल पॉइंट से होके ऐसे आ गई, और ये तुम्हारी पोल से गई, तो सेम इमेज बननी चाहिए, बड़ी नहीं बननी चाहिए। थोड़ी बड़ी दिख रही क्या? थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये दोनों दोनों सेम बननी चाहिए, या इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वहीं पे बनेगी। और ये ए है, ये बी है, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। तो सेम प्लेस, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सेम साइज, इमेज की प्रॉपर्टी लिखें, सेम साइज, सेम प्लेस, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो सी वाला याद रखना आसान है। अभी सी एंड एफ के बीच में केस नंबर 4। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में, इसमें देखते क्या डिफरेंस आने वाला है। अभी तो वो इमेज धीरे धीरे पीछे जा रही है, फोकल पॉइंट में थी, फिर सी एंड एफ के बीच में आई, फिर अभी सी पे पहुंच गई, फिर देखते हैं और पीछे जाएगी कि नहीं। यस, ये तुम्हारा एफ हो गया, ये सी हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो वही लॉजिक, वही रेल लेनी है, ज्यादा चेंज नहीं करना। फोकल पॉइंट से होती हुई निकल गई है इधर। दूसरी कौन सी बताई हमने? पोल से ले लो। तो अभी बड़ी भी इमेज बनी, देखो जितना जितना पोल के पास पहुंचते ना, जितना जितना फोकल पॉइंट के पास पहुंचते तो उतनी बड़ी इमेज बनती, यू नो।
और फोकल पॉइंट के बाद अप्रोच करेंगे और बड़ी इमेज बनेगी। तो ए डैश बी डैश एनलार्ज बोलेंगे। उधर हमने डिमिनिश नहीं लिखा वर्ड यूज, डिडंट वी यूज द वर्ड डिमिनिश, यूज करना पड़ेगा, छोटे को डिमिनिश बोलते हैं। इसमें इमेज की प्रॉपर्टी बताओ। इमेज एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्स, and beyond C. It is going backward. इसमें डिमिनिश लिखा हमने बोले नहीं, डिमिनिश्ड आल्सो कहाँ गई? अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी लिखी नहीं किया हमने। इमेज कैसी बनेगी बोलो? इमेज बिटवीन C and F, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। डिमिनिश मतलब छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड। कितने केसेस हो गए? 3 4, और कितने बाकी हैं? 2 और, टोटल 6। अभी कहाँ लेने वाले हम लोग? पोजीशन इसकी F पर पहुंच जाते हैं। ऑब्जेक्ट एट F, फोकल पॉइंट। कौन से केस पढ़े हम लोग? वी आर स्टडिंग कॉनकेव के सारे, बाद में कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की ज्यादा नहीं है, 2 ही है। ठीक है, थोड़ा सा बन नहीं रहा, पढ़ दे प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो बनाने की कोशिश करो। चलो फोकल पॉइंट वाला, ये एफ हो गया, यहाँ पर सी है, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। बोलो इसको, देखो काम कैसे बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी है ना, रियल है कि वर्चुअल है, कहाँ पर है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। देखो फिर से वही लॉजिक, क्या लेंगे? एक पैरेलल रे कहाँ से जाएगी? ये फ्रॉम हियर इट विल गो, फोकल पॉइंट वाली कहाँ से जाएगी? सॉरी, पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी? फ्रॉम एफ, एफ से जाएगी, ऐसे, ठीक है। और पोल वाली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ऐसे जाएगी। दोनों देखो इनफाइनाइट पे जाएगी, टू इन्फिनिटी। यू में आर्ग्यू सर इधर भी तो ले सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं उसको, बट उधर नहीं ली बट वो जाती, सामने पैरेलल हो ही ली। जाएगा ना सर। दोनों पैरेलल है, इधर भी देखो, इधर भी है। somebody के आर्ग्यू दिस साइड आल्सो, दोनों तरफ हो सकती हैं, बट इधर ही ली जाती है। इट इज assumed as a in front, highly enlarged, real and inverted, highly enlarged, real, inverted and at infinity, real, inverted and at infinity, in front of mirror, infinity, in front of mirror। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ली जाती है उसकी, बट मैथमेटिकली यू में से नहीं सर, पीछे भी एक्सटेंड किया उसको, बट पीछे जो है लास्ट केस में पीछे लेंगे हम लोग। Who has joined with the 2 IDs? किसी ने 2 ID से ज्वाइन किया? कौन लॉग आउट हो गया? कौन था? Who was that? सर शिवानी, एक्चुअली नेट नहीं चल रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट बट वन केस। एक और केस है, दैट्स इंटरेस्टिंग, वो वाला डायग्राम बनाओ खुद ही, लास्ट वाला केस इसका कॉनकेव। चलो देखो 6 वाला कहाँ पे लेंगे? और आगे ऑब्जेक्ट को हम और आगे शिफ्ट करते चले जा रहे पोल की तरफ, वी आर अप्रोचिंग टू पोल। अभी हम और आगे जा रहे हैं, बिटवीन एफ एंड पी, फोकल एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है,
पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में. इन अदर वर्ड्स, वी आर गोइंग फर्दर अहेड टुवर्ड द पोल. राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर ओनली. मिरर के पास में आते चले जा रहे हैं. वी आर जस्ट अप्रोचिंग द मिरर. एज फार एज ऑब्जेक्ट इज कंसर्न, इट इज अप्रोचिंग द मिरर. तो अभी ये तुम्हारा यहाँ पे एफ ले लेते हैं. एक्चुअल में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर लिखा है, बट दे डोंट लुक लाइक स्फेरिकल, है ना. ये पैराबोलिक दिख रहे हैं, पैराबोलिक दिख रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम. वो उसमें सेमी, उसमें पार्ट ऑफ द स्फीयर बन नहीं रहा है, तो सही वैसे बन भी राउंडर से बनाना है. हाँ, इसमें क्या वो इसमें वो आ नहीं रहा है, इसमें वो ऐप नहीं है सेमी सर्कल बनाना या पार्ट ऑफ द सर्कल ऐसे बनना है. एक्चुअल में ये पैराबोलिक मिरर होता है. एक्चुअल में जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं ना, बड़े जो मिरर होते हैं, दे आर पैराबोलिक. उसमें सारी रेज, पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज फोकल पॉइंट पे कन्वर्ट होती है. टेलीस्कोप में ऐसे ही मिरर यूज होते हैं, पैराबोलिक कन्वर्ट करते हैं, उनको बना के यूज करते हैं. स्फेरिकल मिरर यूज नहीं हो पाते, उसमें एरर आ जाती है, स्फेरिकल एब्रेशन आता है, ड्रॉबैक होती है. चलो अभी देखते हैं एफ के आगे ले आए. यहाँ पर बोलो, कैन यू ट्राई, जस्ट गिव योर थॉट, गिव द थॉट, ट्राई टू मेक योरसेल्फ. फिर मैं बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ. कहाँ बनेगी? कैन यू प्रिडिक्ट इमेज कहाँ बनेगी? एनीबडी कैन प्रिडिक्ट वेयर विल बी द इमेज? behind the mirror. कैसे बनेगी? ड्रा कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. देखो वही लेनी है हमें, एक पैरेलल एक लार्ज बनेगी. पीछे पहले हम सामने देखेंगे इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं, तो पीछे ले जाएंगे. पैरेलल रेज विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट लाइक दिस. तो ये तो इधर आ गई. और पोल वाली थोड़ा सा हमें मिरर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है. एक मिनट, या तो पोल को पीछे लो. चलो देखते हैं. चलो ऐसे कर लेते. देखो ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर, इट इज डाइवर्जिंग. लेट मी ट्राई अगेन. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की. और आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर. आई हैव द डायग्राम हियर, उससे ले लेता हूँ. ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे इसमें. कहाँ चला गया? I'll cut and paste here. बहुत सारी रे दिखाती है इसमें तो. so many rays are shown. सॉरी सर, ऊपर में एक था ना जिसमें सिर्फ एक ही था कर. ये एक्चुअली में ये ऐसा आएगा, बट दे आर मेकिंग इट द 4 रेज, है ना. चलो बना लेते कुछ से. नीचे. ये तो कॉन्वेक्स है ना. ठीक है, बना लेते कुछ. प्रैक्टिस करो तुम लोग, बनाओ अपनी अपनी नोटबुक में तो बना ही लो, है ना. यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ फिर से. कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज है? enlarge एनलार्ज है, बड़ी आएगी. ओके ठीक है. ऐसा. ओके, इसमें बन जाएगी. तो यहाँ पर एफ था, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा. तो ये ऐसे गए, फोकल पॉइंट से होती हुई ऐसे चली जाएगी. ठीक है. और पोल वाली ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी. ठीक है. ये दोनों डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है. यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो सामने अभी हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड कर दें. अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें
यहाँ पे आ रही देखो, तो ये एनलार्ज भी है और वर्चुअल भी है। तो ये ए है और ये बी है, ये ए डैश बी डैश। बिहाइंड द मिरर, इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? behind the mirror हाँ, enlarge, virtual erect, वर्चुअल इरेक्ट। बाकी सब में इन्वर्टेड थी है ना, वो हमने लिखा है सभी में इन्वर्टेड। enlarge, वर्चुअल इरेक्ट, behind the mirror। इसको हम शो नहीं कर सकते उसमें। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, ये कहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, ये आजकल जो बाथरूम मिरर्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ बड़ी होती है सामने। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो तुम्हारा बहुत बड़ा फेस तुम्हें दिखेगा, है ना। और जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, उनके पास भी जो मिरर रहता है, वो हैंडल लगा रहता है उसमें, तो उनका भी फोकल लेंथ जो है बड़ी रहती है थोड़ी। तो जैसे ही वो रखते हैं ऑब्जेक्ट के पास, तो वो फोकल पॉइंट के अंदर ही हो जाता है ना। क्लोज रखना पड़ता है, ऐसे मिरर्स को क्लोज टू द ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, सो दैट इट इज विद इन द फोकल पॉइंट और पोल के बीच में हो। तब भी हमें बड़ी इमेज दिख जाएगी, इरेक्ट भी दिख जाएगी। नहीं तो इन्वर्टेड दिखेगी तो कंफ्यूजन होगा फिर। इन्वर्टेड में भी हमें दिखती है बड़ी, है ना। दो जगह इसमें देखो, दो प्लेसेस पे एनलार्ज आ रही। कौन कौन से केस में? केस नंबर 6 एंड विच वन? केस नंबर 4। 4 में भी एनलार्ज इमेज है, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, और जब पी एंड एफ के बीच में, तभी भी इनलार्ज इमेज है। मतलब ये जो स्पेस है, ये और ये इनलार्ज इमेज दे रहे हैं हमें। तो सबको मैं समराइज कर दूं इफ यू हैव द टाइम, नहीं तो ओके, समराइज करके दिखा देता हूँ। सब सारे केसेस एक साथ देखो, अलग अलग कलर से बना देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पे लिया। इनफाइनाइट का मैं छोड़ रहा हूँ, इनफाइनाइट का जो है वो सेल्फ अंडरस्टूड है। बियॉन्ड सी ले रहा हूँ। आर यू देयर? कुछ प्रॉब्लम है डिस्कनेक्शन में? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। तो हम अलग अलग कलर से, जस्ट मैं पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो सपोज हमने ये लिया, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया 1, इसकी इमेज कहाँ आएगी बोलो? सी एंड एफ के बीच में, यहाँ पे छोटी इमेज आएगी 1 की 1। दूसरा कलर हमने ले लिया, ये ब्लू वाला लिया, नहीं ब्लू तो ऑलरेडी उसका, रेड ले लेते हैं। सी पर लिया, सी पर लिया तो कहाँ इमेज आएगी? क्विकली बोलो। 2 यहीं पे आ जाएगी, अभी बनाए थे ना। Yes, sir. इसकी इमेज यहाँ आ गई। और तीसरा हमने लिया, ओके, ये वाला सी एंड एफ के बीच में, यहाँ कहीं पे ले लो। इसकी इमेज कहाँ आएगी? थर्ड केस, बियॉन्ड सी एंड बिगर, यहाँ कहीं पे देखो, बियॉन्ड सी एंड बिगर। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, देखो। हाँ, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ वाला कौन सा? ग्रीन कलर हो गया, ये फोर्थ यहाँ पर। इसकी इमेज, अच्छा, एफ वाली छोड़ दी और इनफाइनाइट वाली छोड़ दी हमने, क्योंकि उनका बनाना थोड़ा मुश्किल है। कहाँ पे आएगी? इधर Enlarged. enlarge and behind the mirror। कौन कौन सी छोड़ी हमने? इनफाइनाइट वाली और ये फोकल पॉइंट वाली। इनफाइनाइट पे हम ऑब्जेक्ट दिखाना मुश्किल है, उसका पॉइंट इमेज आएगी, और फोकल पॉइंट पे है तो उसका इनफाइनाइट पे दिखाना मुश्किल है। ऐसे दिखा सकते थे फोर्थ को, ऐसे इनफाइनाइट पे,
बहुत बड़ी दिखा सकते थे, फिफ्थ को ये ले सकते थे, बट हमने फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोकल पॉइंट वाली, इनफाइनाइट वाले एंड फोकल पॉइंट वाली छोड़ दी। बाकी क्लियर? यस सर। यस सर। और इसमें तो दो ही है कॉन्वेक्स में, एक इनफाइनाइट वाली है वो भी फोकल पॉइंट पे हो गई, और बाकी अदर केसेस में एक ही टाइप की आती है। देखो यहाँ पे शायद मैंने बनाया नहीं बनाया, ठीक है, उसका मैं बनाता हूँ, उसमें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। देखो कॉन्वेक्स में पहला केस इनफाइनाइट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कहाँ पे बनेगी बोलो? उस पे फोकल पॉइंट पे आप वर्चुअल की रियल, इसमें सब वर्चुअल ही बनती, इसमें वर्चुअल। सब वर्चुअल ही बनेंगी, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल बनने वाली है ना, ठीक है। तो ये रे आई ऐसे, सॉरी मेरा उल्टा बन गया क्या? एक्चुअली में 6 डायग्राम उसके बनाए ना, उसी फ्लो में टाइम भी कम है। ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट रीजॉइन। संडे का जो क्लास है ना 10 to 11, इज इट देयर और नॉट, आई विल सेंड यू द मैसेज। एक्स्ट्रा क्लास जो है ना, मे बी देयर, बिकॉज आई थिंक अभी सम ऑफ द स्कूल देयर द रिफ्रैक्शन तक है उनका, है ना, तो इसलिए आई विल जस्ट ट्राई टू टेक संडे 10 to 11। इज इट ओके? संडे 10 to 11 चलेगा? यस सर। ओके, बट आई सर विल आप गिव यू द ऑफलाइन मैसेज। क्लासेस लेना चालू कर दीजिए ना। ऑफलाइन जब होगा तभी ना, ऑफलाइन हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे फिलहाल तो, है ना, नहीं सर, अलाउ देखते कर हैं। देंगे पढ़ाई के मामले में। हाँ तो कर देंगे, तो हम भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल देखो इसको है, इनफाइनाइट पे रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आई और कहाँ चली गई ऐसे, तो फोकल पॉइंट पे 2 रे बना सकते, 2, अगर एक से कन्विंस नहीं है तो 2 बना लो। ऑफलाइन में अच्छा लगता है। यस सर। ओके ये एफ हो गया। देखो तो कहाँ पे बन रही, कैसी इमेज है? पॉइंट इमेज ऑन एफ, वर्चुअल एंड अदर साइड, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। इसमें बिहाइंड द मिरर ही बनने वाली, बिहाइंड द मिरर। दूसरा केस वो जो अपना पहला डायग्राम दिखाया था, यहीं पे बना लेते हैं। बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, सेम है वो, अभी कहीं पर भी है। बिटवीन, सेकंड केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। ये पी है, बताओ पल्ली से बना के जल्दी से, कहीं पे भी ले लो। अभी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं होती, वैसे भी फोकल पॉइंट इधर होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता, तो यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है बियॉन्ड, या ये रे कहाँ से जाती हुई